व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, ये परम सौभाग्य की बात है कि मानव जन्म लेकर हमें कम से कम एक बार श्री रामचरितमानस को पढ़ने और उसके अर्थ को समझने का मौका मिले। तो इस चैनल के माध्यम से प्रयास किया जा रहा है कि आपको श्री रामचरितमानस की चौपाइयों का अर्थ समझने के लिए मिले, पढ़ने के लिए मिले। कृपया आप इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने उद्गार भी, अपने भाव भी लिखें। आगे की कथा में मिले जनक दशरथु अति प्रीति, करि वैदिक लौकिक सब रीति। मिलत महादो राज बिराजे, उपमा खोजी खोजी कबि लाजे। लही न कतहु हारी हिया मानी, इन सम एई उपमा उर आनी। सामद देखी देव अनुरागे, सुमन बरषि जसु गावन लागे। जगु बिरंचि उपजावा जब ते, देखे सुने ब्याह बहु तब ते। सकल भांति सम साजु समाजु, सम समधि देखे हम आजू। देव गिरा सुनि सुंदर साची, प्रीति अलौकिक दुहु दिसि माची। देत पावड़े अरघु सुहाए, सादर जनकु मंडप ही ल्याए। अब इसका अर्थ देखिए। मिले जनकु दशरथु अति प्रीति। दशरथ जी, जनक जी और दशरथ जी अति प्रीति से मिले। करि वैदिक, वेद के अनुसार वैदिक और लौकिक सब रीति, सारी रीतियां करके जनक जी और दशरथ जी बड़े प्रीति से मिले। मिलत महादो राज बिराजे। मिलत महादो, दो राज, दोनों महाराज मिलते हुए बड़े ही शोभित हुए। उपमा खोजी खोजी कबि लाजे। उनकी कवि उनके लिए उपमा खोज खोज कर लजा गए। लही न कतहूँ, लही न कतहूँ, उन्हें कहीं कोई उपमा नहीं मिली जनक जी के लिए और दशरथ जी के लिए। हारी ही मानी, और हृदय में उन्होंने हार मान ली। इन सम एई उपमा उर आनी, और अंत में उन्होंने यही उपमा निश्चित की कि इनके समान केवल ये स्वयं ही हैं। सामद देखी देव अनुरागे। इन समधियों को देखकर, जनक जी और दशरथ जी को देखकर, सामद देखी देव अनुरागे, समधियों का मिलाप देखकर या परस्पर संबंध देखकर देवता अनुरक्त हो गए। सुमन बरसी, और फूल बरसाकर जसु गावन लागे, और उनका जसु यानी यश गाने लगे। जगु बिरंची उपजावा जबते। बिरंची यानी ब्रह्मा जी, जग यानी जगत। जब से बिरंची यानी ब्रह्मा जी ने जगत को उत्पन्न किया, उपजाया, उपजावा जबते। देखे सुने ब्याह बहु तबते। तो देवता लोग कह रहे हैं कि देखे और सुने ब्याह बहु तबते, तब से हमने बहुत से विवाह देखे और सुने। सकल भांति सम साजु समाजु, परंतु सब प्रकार से, सकल भांति यानी सब प्रकार से, सम समान, समान साज समान, बराबरी के, सम समधि पूर्ण समतायुक्त समधि तो देखे हम आजू, तो आज ही देखे हैं। देव गिरा सुनी सुंदर सांची। देवताओं की सुंदर, गिरा यानी वाणी, सत्यवाणी, सांची यानी सत्यवाणी, गिरा यानी वाणी और सांची यानी सत्य। देव गिरा सुनी सुंदर, जो कि सुंदर भी है और सत्य भी है, सुनकर प्रीति अलौकिक दुह दिसी माची, दोनों ओर अलौकिक प्रीति छा गई। देत पावड़े
सुंदर पावड़े दे रहे हैं। अर्घ सुहाए, और अर्घ देते हुए सादर जनकु मंडप ही ले आए। जनक जी दशरथ जी को आदरपूर्वक मंडप में ले आए। मंडप बिलो की विचित्र रचना, रुचिरता मुनि मन हरे। निज पानी जनक सुजान, सब कहूँ आनि सिंहासन धरे। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, विनय करी आशीष लही। कौशिक ही पूजन परम प्रीति की, रीति तो ना परे कही। मंडप बिलो की, मंडप को देखकर विचित्र रचना, उसकी विचित्र रचना। रुचिरता मुनि मन हरे, सुंदरता से मुनियों के मन भी हरे गए, मोहित हो गए। निज पानी जनक सुजान, सुजान जनक जी ने निज पानी यानी अपने हाथों से सब कहूँ आनी सिंहासन धरे, ला लाकर सबके लिए सिंहासन रखे। जनक जी ने स्वयं अपने निज पानी अपने हाथों से। कुल इष्ट सरिस वशिष्ठ पूजे, उन्होंने अपने कुल के इष्ट देवता के समान, कुल के इष्ट सरिस, सरिस मतलब समान, कुल इष्ट के समान वशिष्ठ पूजे, वशिष्ठ जी की पूजा की। विनय करी, आशीष लही और आशीर्वाद प्राप्त किया। कौशिक ही पूजन, कौशिक यानी विश्वामित्र जी का पूजन। परम प्रीति करते समय, परम प्रीति की, प्रीति की रीति तो परे न कही। विश्वामित्र जी की पूजा करते समय की परम प्रीति की रीति तो कहते ही नहीं बनती। वामदेव आदिक ऋषय, पूजे मुदित महीस। दिए दिव्य आसन सब ही, सब सन लही असीस। वामदेव आदिक ऋषि, राजा ने वामदेव आदि ऋषियों की पूजे मुदित, मुदित यानी प्रसन्न होकर, महिष यानी राजा ने मन से पूजा की, प्रसन्न मन से पूजा किए। दिए दिव्य आसन, और सबको दिव्य आसन दिए। सब ही, सब सन लही आशीष, और सबसे आशीर्वाद प्राप्त किया। जय सिया राम।